दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि भारतीय सरकार के पास नोट छापने की मशीन है, तो भारतीय सरकार ज़्यादा नोट क्यों नहीं छापती और जनता में क्यों नहीं बांट देती। क्या किसी देश ने ऐसा किया है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नोट छापकर जनता के अंदर बांट दिए हों? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। एक्चुअली डिमांड और सप्लाई साइकिल होती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो महंगाई बढ़ जाती है, और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो महंगाई घट जाती है। मानो देश में आर्थिक मंदी आ चुकी है, तो आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सरकार क्या करेगी? सरकार ने पैसे छापे और जनता के अंदर बांट दिए, तो इससे क्या होगा? इससे जनता के पास पैसे आ जाएंगे जिससे वह कुछ ना कुछ खरीदेंगे। जो भी वह प्रोडक्ट खरीदेंगे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई तो उतनी रहेगी जितनी पहले थी। तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी कम, जिससे उस प्रोडक्ट की महंगाई बढ़ जाएगी, जिससे पूरे देश के अंदर महंगाई आ जाएगी। ऐसा ही आपने कभी कभी देखा होगा कि किसान सड़कों पर टमाटर को बिछा देते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय टमाटर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई है, और टमाटर की प्रोडक्शन होने से उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और डिमांड उतनी है जितनी उसकी पहले थी, जिससे टमाटर का प्राइस बहुत कम हो चुका है, जिससे किसान को घाटा हो रहा है क्योंकि वह अपनी मेहनत से उगाए हुए टमाटर को रद्दी के भाव नहीं बेचना चाहेगा। इस समस्या से निपटने के लिए किसान अपने कुछ टमाटरों को सड़कों पर फेंक देता है, जिससे उसकी सप्लाई कम हो जाती है, जिससे किसानों को टमाटर का सही रेट मिलता है। तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मोदी ने कोरोना काल के अंदर किसानों के खातों में हजार रुपए भेजे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि पैसा तो सरकार कितना भी छाप सकती है, तो वह किसानों के खातों में सिर्फ हजार रुपए क्यों भेजे? सभी के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए क्यों नहीं डाल देती सरकार? एक्चुअली सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पीछे इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है। कोई भी देश उतना ही पैसा छाप सकता है जितने का उनके पास यहाँ तो सोना पड़ा है, यहाँ उसके पास फॉरेन करेंसी पड़ी है। आज अगर भारत भी नोट छाप रहा है तो वह उतने ही नोट छाप सकता है जितना उसके पास सोना है, क्योंकि मानो कल को अगर देश में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि दुकानदार कहने लगे कि हम आपका ये नोट नहीं मानेंगे जो हमारे को आरबीआई ने जारी किया है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम आरबीआई के पास जाकर सीधी इसकी कंप्लेन कर सकते हैं कि जो आपने नोट दिया है उसके बदले में दुकानदार हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे रहा। क्योंकि आपने देखा होगा कि आरबीआई ने कसम खाई हुई है, उन्होंने नोटों पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो ऐसे में यह रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आरबीआई की है कि वह जो नोट है उसके बदले में वह 2000 का कोई भी प्रोडक्ट उसको दे। तो आरबीआई ने उतना सोना जमा कर रखा है कि कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अपनी करेंसी को कोई माने ना, तो अपने पास जितना भी पैसा पड़ा है हम आरबीआई के पास जाकर उतने का सोना ले सकते हैं, और आरबीआई को वह सोना अपने को देना पड़ेगा, क्योंकि यह आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसी से उल्ट एक बार जिम्बाब्वे ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपने देश के अंदर बहुत ज़्यादा नोट आम जनता में बंटवा दिए गए, जिसका असर पूरे देश पर यह हुआ कि जिम्बाब्वे के जो लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने की वजह से कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होगी, और उसकी सप्लाई उतनी होने के कारण वहाँ के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, जिसका असर यह हुआ कि जिम्बाब्वे का कोई भी नागरिक जब 1 किलो आलू लेने जाता था तो वह 1 किलो आलू लाने के लिए लगभग 1 बोरा नोटों का भरकर लेके जाता था, क्योंकि आलू की कीमत इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी थी। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि भारत सरकार पैसा क्यों नहीं छाप सकती। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, बुरी लगी तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।